अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा ट्यूसडे का दिन और आज की सुबह मेरी टाइम से हो गई थी, जल्दी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने सोचा कि उठ जाया जाए, लेकिन मैंने सबसे पहले उठते के साथ ही मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया। मुझे होता है सुबह सुबह जो काम हो जाना चाहिए ना, ताकि पूरा दिन मुझे वाली टेंशन नहीं होगी कि अरे मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मैं रात में एडिट करती हूँ और सुबह में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने व्लॉग डाला है, उसके बाद मैं उठती हूँ। और यहाँ आप लोगों ने देखा कैसे रोशनी हो गई, बिल्कुल पर्दे वगैरह हटा दिए थे मम्मी ने। तो बस यहाँ मैं फ़्रेश होके आई और मैंने सोचा कि आज मैं सबके लिए पराठे सेक देती हूँ, रोटी वगैरह जो जिसको खाना है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी और सेक रही थी, साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वाला काम करने आई थी। और आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं। आजकल मुझे 1-2 कमेंट्स भी आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सब कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आप सबको रिप्लाई दूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए जो रात में जो बना था भिंडी और दाल, तो बस मैंने वही निकाला और उसको गर्म किया और साथ में रोटियाँ भी तल रही थी, सेक रही थी। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी सेक रही थी ताकि मासी आने से पहले नाश्ता वाला जो काम है ना, ये इससे मैं फ़्री हो जाऊँ, क्योंकि आज मासी को जो है वो मुझे देखना था। तो मैंने बोला भाई पहले हर चीज़ सब नाश्ते से खाने से फ्री हो जाए तो बहुत आसानी रहती है। और आज ना मैंने बिल्कुल भी अपना फेवरेट वाला ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि ना मुझे था कि आज सफाई बहुत अच्छी होनी है। मैं पर्सनली बताऊँ, जैसे हर एक हम तीनों की एक एक करके बारी आती है ना, तो कोई ना कोई अपनी बारी में कुछ ना कुछ छोड़ देता है। तो जब मेरी बारी होती है तो मुझे वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं कि बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए और कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो। तो बस यहाँ मासी आ गई, उसके मेरा होता है कि मैं हर चीज़ उस दिन ना चेंज वेंज हर जो मेरे काम है वो करने हैं। तो इस वजह से ना मेरा होता है कि भाई आज छोड़ दो ड्रामे वगैरह। तो मैंने आज सारे ड्रामे वगैरह छोड़ दिए। मासी आ गई थी, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया और मैं साथ साथ समेटना शुरू हो गई। अब आप लोग देख रहे हैं ये पानी किस चीज़ का है। तो ये जो है रोज़मेरी का वाटर है और ये जो है कैसे बनता है ये मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मेरी सेकंड वाली बहन ने वाली क्लिप रिकॉर्ड की है, क्योंकि वही बनाती हैं वाला। पानी लिया, उसके अंदर रोज़मेरी की लीव्स डाले हैं, उसके बाद 2 लौंग डालिए इसमें और 15 से 20 मिनट हम इसमें रहने देंगे जब तक कलर चेंज ना हो जाए। और कलर चेंज ना हो जाए और अच्छे से उबाल ना आ जाए, फिर हम इसको छान के निकाल लेंगे। फिर आप इसको 2 घंटे के लिए लगा लें या ओवरनाइट के लिए भी लगा सकते हैं बालों में। उसके बाद मैंने हेयर एनर्जी का रोज़मेरी हेयर मास्क लिया है, ये बहुत अच्छा है और इन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं खुद से आपको बता रही हूँ। बालों में फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से मैंने आपको बताया, आप लोग भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिर बहरहाल हमारी मासी ने पूरा घर क्लीन कर दिया था अच्छे से, और यहाँ फिर मैंने अच्छे से चादर बिछाई और पर्दे बिल्कुल बराबर कर दिए, तकिए वगैरह सब चीज़ जगह पे, और डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी यहाँ पे बिल्कुल। अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, यहाँ की सफाई हो गई थी, डस्टिंग भी हो गई थी मिरर वगैरह की। बस यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना कि सोफ़ों पे चादर नहीं चढ़ी हुई है और टेबल की चादर बहुत शदीद गंदी हो रही है। तो बस यहाँ पे मैंने चेंज करी है, नई चादर बिछाई है सोफ़े पे नई चादर बिछाई है और टेबल की चादर चेंज की है मैंने, नई बिछा दी है। सब कुछ बिल्कुल क्लीन कर दिया, क्योंकि ना थोड़ा सा भी दावत की वजह से चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं 2 दिन बाद वो सब चीज़ें जगह पे ले आती हूँ। और यहाँ पे बाकी जो सेटी पे सामान था वो सब भी जगह पे चला गया है, सब कुछ क्लीन हो गया है। फिर भी अगर हेयर के बारे में आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग तेल लगाते हैं उसके बाद आप वाटर लगाएँ और 2 घंटे बाद नहा लें और शैम्पू करने के बाद आप फिर ये मास्क लगा लीजिएगा, तो बहुत फ़ायदा होगा इसका। कोई भी शैम्पू यूज़ कर लें, इसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये मेरा टेबल वगैरह डस्टिंग हर चीज़ हो गई थी, पूरा घर क्लीन कर दिया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ एक एक चीज़ की डस्टिंग, बर्तन जगह पे चले गए थे सब कुछ। बस ये जो दस्तरखान है ये किसी ने गलती से कबर्ड में रख दिया था, जो कि यहाँ रहता है, तो ये भी मैंने जगह पर रख दिया। पर्दे पूरे बराबर कर दिए और यहाँ हम बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही थी और मेरी दोनों बहनें अंदर आराम फरमा रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा अब जल्दी से मैं नहाने चले जाती हूँ। टाइम बहुत होने से पहले मेरी ज़ोहर का वक्त निकलने से पहले मैं नहा लेती हूँ। तो बस आप लोग बताइए, आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ईज़िली आप लोगों को सब बता दूँगी। तो बस यहाँ मैं कपड़े देखने के लिए आई थी कि मैं क्या पहनूँ। आम तौर पे ना घर पे कुछ भी मैं निकाल के पहन लेती हूँ, मगर कुछ भी ना इतना मुश्किल होता है डिसाइड करना कि समझ ही नहीं आता भाई ये निकालूँ क्या निकालूँ। तो बस यहाँ पे यही वाली कन्फ्यूजन चल रही थी मुझे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन खैर मैंने फिर ट्राउज़र और
एक कुर्ता निकाल लिया अपना, मैंने सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ जल्दी से आप लोग मेरे जितनी अलमारी में कपड़े देख रहे हैं ना, उनमें से आप मुझे तकरीबन 4 ही पहने हुए देखते होंगे, क्योंकि जो सामने होता है ना और जो कंफर्टेबल लगता है कि ये तो मैंने 100 बार पहना है, बस वही निकलता है और वही पहन लेती हूँ। बस किसी घर जाते हुए आप लोगों को चेंज वेंज दिखता होगा, लेकिन अदरवाइज़ घर में तो सेम सिचुएशन है ना। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैंने फ़ौरन से जानिमाज़ ले लिए, दुपट्टा ले लिया, अपना चादर ले लिए, ताकि मैं फ़ौरन से जाके नमाज़ पढ़ूँ, टाइम वेस्ट ना करूँ। मम किचन में थी, दोनों बहनें यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस यहाँ मैं जल्दी से मैंने सोचा ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो बस यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी सी तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ी, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ी। आप लोग भी चाहें तो ज़रूर पढ़ें, चाहे आप किसी भी नमाज़ में पढ़ लें। वैसे तो ज़्यादा अच्छा है कि हर नमाज़ के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाए, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आप कोई भी दुआ मांग लें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैंने तस्बीह पढ़ने के बाद मैं आ गई थी कुरान पढ़ने के लिए, जो कि मेरा रोज़ का मामूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोग भी चाहें तो ज़रूर स्टार्ट करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए यहाँ मेरी बहन भी पढ़ने लग गई हैं माशाल्लाह से, मतलब पहले वो 2-2 करके पेज पढ़ती थी, अब उनको भी होता है कि मैं बहुत सारा पढूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ सब कुरान पढ़ने के बाद मेरा टाइम हो गया था, जो जहाँ तक मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, एंड देन मैं उठ गई थी। मुझे कुछ काम वगैरह थे और मेरी सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी अभी। मैंने सोचा कि आज रात जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ के ना 2 ड्रेसेस में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। मैं सोचा भाई मैं क्या पहनूं क्या नहीं, एंड देन जब मैं ट्राई करने गई इतने में बाबा आ गए। तो मैंने कहा चलो बाबा से पहले बातें करते हैं। तो बाबा आए, हम लोगों ने खूब सारी बातें करी मिलके, और बाबा ने एप्पल लेके आए हैं आज। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ना मैं बताती हूँ आप लोगों को एप्पल की भी कहानी हो, या मैं बाकी लिए पानी निकाल दिया है। एप्पल ना मैं कभी नहीं खाती थी, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता था, सिर्फ बाबा खाते थे। एक दिन मैंने कहीं पढ़ा एप्पल खाने से कुछ फ़वाइद है ना, तो मैंने बाबा को बोला बाबा अब से आप एप्पल ज़रूर लाइएगा। बाबा ने कहा क्यों बेटा, आप तो खाते नहीं थे। मुझे इतनी हंसी आई। बाबा ने बोला जब इंसान को कहीं और से पता चले फ़ायदे कितने, तभी बच्चों को खाना होगा ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे ये बाबा लाए हैं, तो अब तो हम ज़रूर खाते हैं। तो बस शाम के लिए सबके लिए पिज़्ज़ा आ गया था, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना था तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक एप्पल वॉश करके खाया है। और यहाँ मैं इस्तरी के लिए आ गई थी, क्योंकि रात में हमें जहाँ जाना था उसके लिए मैं कपड़े इस्तरी करी थी। कुछ मैंने करे, कुछ मम ने करे, कुछ सेकंड वाली बहन ने किए, सॉरी थर्ड वाली बहन ने किए। उसके बाद बस मैंने एप्पल वॉश करके एप्पल खाया। और ऐसे बारियों में ना कभी किसी के कपड़े इस्तरी हो रहे हैं, कभी किसी के ऐसे ही काम चल रहा होता है। तो बस इस्तरी हो गए थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे, रेडी वेडी होने आ गए थे। तो यहाँ हर जगह मेकअप फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं। यहाँ मम रेडी हो गई थी, मैंने सबसे पहले मम को मेकअप किया था, और यहाँ मम बिल्कुल रेडी हो गई थी, और सेकंड वाली फिर मैं हो गई थी, सेकंड वाली बहन भी हो गई थी, और यहाँ ये भी हो गई थी, छोटी वाली बहन भी मेरी। आप लोग बताइएगा सबके कपड़े कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। फिर मैंने अपनी छोटी वाली बहन से बोला कि प्लीज़ मेरा भी आउटफिट दिखाओ। मैंने इसके साथ लूज़ सा जो शर्ट के नीचे आजकल चल रहे हैं ना लूज़ से ट्राउज़र्स, मैंने वो वाला पहना है, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक का है मगर बहुत अमेजिंग है। फिर हम लोगों का प्लान था आज डिनर पे जाने का। मैंने आप लोगों से कहा था संडे के व्लॉग में कि हमारा संडे को क्या प्लान था। फ्राइडे को एक्चुअली हमने डिसाइड किया था हमें सीजी जाना है, मतलब कोकोनट ग्रोव जाना है। लेकिन हुआ ये सीन कि जब हमने सैटरडे की रात में हमने रिज़र्वेशन के लिए कॉल करी तो पता चला कि बिल्कुल बुक है संडे वाले दिन के लिए, और हम लोग इतने उदास हो गए कि बस क्या ही बताएं। फिर हमें पता चला हमारी कज़न के आने का सीन है, तो हमने उनको डिनर पे बुला लिया। फिर हमने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उसी दिन सैटरडे वाले दिन ही हमने ट्यूसडे की बुकिंग करी यहाँ की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई, और रश भी नहीं था इतना, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। व्लॉग्स बनाने से पहले ना मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी व्लॉग ही नहीं बनाया। अब मैंने बोला जब मैं अब आई हूँ तो मैं क्यों ना व्लॉग बनाऊँ। यहाँ की एम्बियंस एवरीथिंग सब कुछ बहुत अमेजिंग है। मतलब अगर मैं कहूँ ना ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, इसका खाना हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ये जो है ये एक हॉल है जहाँ पे आप बर्थडे कर सकते हैं और इंगेजमेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हॉल है, तो ये लोग डेकोरेट भी कर देते हैं, बहुत अमेजिंग है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका लुक दे रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। लाइटें आप लोगों को लग रहा होगा बहुत डिम है, बट अगर आप लोग पिक्चर लें बहुत खूबसूरत आती हैं।
तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ के हमने अपना ऑर्डर कर दिया था। मैंने सबसे पूछा और उसके बाद डिसाइड किया किसको क्या खाना है। तो बस सब ने मिलके अपना अपना ऑर्डर बताया, फिर मैंने ऑर्डर दिया। और यहाँ फिर हम लोग थोड़ी सी देर हम लोगों ने इंडोर सिटिंग करवाई हुई थी, तो बस यहाँ पे हम लोग बाहर आए। हम तीनों ने पिक्चर्स भी खूब सारी, खूब मज़ा किया। व्लॉग के एंड में ज़रूर देखिएगा पिक्चर्स इंशाल्लाह। बाबा ने मंगाया था मटन ब्रेन मसाला और यहाँ पे मम ने मंगाया था स्पाइसी गार्लिक फ़िश, जो कि ग्रेवी फॉर्म में आती है और चाइनीज़ राइस जैसे राइस होते हैं, सही है। लेकिन ये हमें इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब चाइनीज़ टाइप चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, मगर मैं इसको रेट दूँगी 10/7। और ब्रेन मसाला को मैं रेट दूँगी 10/10 बिकॉज़ इतने अमेजिंग थे, इतने अमेजिंग मैं क्या ही बताऊँ। और मेरा था फायर अलार्म बीफ बर्गर, बहुत अमेजिंग था, बेहतरीन जिसे कहते हैं। तो आप लोग चाहें तो ज़रूर मंगाइएगा। और मेरी सेकंड वाली, ये थर्ड वाली बहन का है, इनका था चिकन जेलोपिनो बर्गर, ये भी बहुत अमेजिंग था। सेकंड वाली बहन का था ओ माय क्रंच बर्गर, ये भी बहुत अमेजिंग। दोनों के ना मतलब थोड़े से कम स्पाइसी थे, मेरा स्पाइसी था बर्गर, मुझे स्पाइसी ही खाना था, बहुत अमेजिंग था। और यहाँ जो है कुनाफा आ गया है, बहुत अमेजिंग। मतलब कुनाफा को तो मैं 10/10 दूंगी और अपने बर्गर को मैं 10/10 दूंगी। बाकी दोनों बहनों के बर्गर को 7 रेट दूंगी, क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छा था उनके लिहाज से, लेकिन मेरे लिहाज से थोड़ा सा कम स्पाइसी था। तो जिनको कम पसंद है वो मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद आया मेरा बेहतरीन था। लेकिन कुनाफा पूरे खाने के ऊपर से गुजरा, इतने मज़े का था, हम सबको बहुत पसंद आया। फिर बस हमने खूब सारी फैमिली फ़ोटो ली, आप लोग व्लॉग के एंड में ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से घर आ गए थे। और यहाँ मैं सेकंड वाली बहन का आउटफिट दिखा रही हूँ। हम दोनों ने ये दोनों शर्ट जो है एथनिक से ऑर्डर करी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में। तो बस यहाँ का ये जो ड्रेसिंग का मैस फैला हुआ था, ये मैंने पूरा क्लीन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लीन हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा आराम वगैरह किया। कहीं जाके आने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे भूख लग रही थी और वहाँ मैंने फुल बर्गर नहीं खाया, क्योंकि हाफ़ ही खाया, बहुत हैवी भी था और बहुत अमेजिंग था। तो बस हाफ़ से ही मेरा पेट बिल्कुल फुल, और फ्राइज़ से भी मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने अपना हाफ़ बर्गर कंप्लीट किया एंड देन हम लोग अपना फेवरेट ड्रामा देखने बैठ गए थे। और पिक्चर्स को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, आउटिंग वाला। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।